हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल द नॉलेज वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम रिट के सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं और वो टॉपिक होगा हमारा डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स को हिंदी में शब्द निर्धारक या पूर्व निर्धारक कहते हैं। ये ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी संज्ञा से पहले जुड़कर उस संज्ञा के प्रकार का निर्धारण करते हैं, यानी द वर्ड्स विच डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ नाउन। वे शब्द जो किसी संज्ञा के प्रकार का निर्धारण करते हैं संज्ञा से आगे जुड़कर, तो वे शब्द क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स होते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले डिटर्मिनर के टाइप्स और उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्या होता है ये सब जानेंगे। वे शब्द जो किसी संज्ञा के आगे जुड़ते हैं, पूर्व निर्धारक यानी पहले संज्ञा के प्रकार का निर्धारण करें तो उन्हें पूर्व निर्धारक डिटर्मिनर्स कहते हैं। बेसिक स्टार्ट यानी हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आप ध्यान से देखें, सुने, समझे। जैसे यहाँ पर अ गर्ल इज गोइंग, तो यहाँ पर गर्ल नाउन है, यहाँ पर तो गर्ल से पहले अ लिखा हुआ है। अ जो यहाँ पर जैसे कोई लड़की या एक लड़की, तो लड़की कौन सी? कोई या एक। तो यहाँ पर गर्ल से पहले अ जो है उस गर्ल को डिटरमाइन कर रही है। दिस पेन, विच पेन? दिस पेन। तो दिस यहाँ पर पेन को डिटरमाइन कर रहा है। तो कोई शब्द संज्ञा से पहले जुड़कर उस संज्ञा के टाइप यानी उस किस प्रकार की वो संज्ञा है वो डिटरमाइन करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स। आर्टिकल डिटर्मिनर, सबसे पहले आर्टिकल डिटर्मिनर, फिर है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, पजेसिव डिटर्मिनर, क्वांटिटिव डिटर्मिनर और न्यूमरल डिटर्मिनर्स। ये 5 काइंड्स होते हैं डिटर्मिनर के। अब आर्टिकल जो हम छोटी क्लास से ही पढ़ते आते हैं, वो आर्टिकल कोई अलग ग्रामर का टॉपिक नहीं होता है। आर्टिकल डिटर्मिनर का ही एक पार्ट होता है। आपको पता ही है 3 आर्टिकल होता है और 0 आर्टिकल भी हम पढ़ेंगे इसमें। फिर है डेमोन्स्ट्रेटिव, को हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक, संकेत देना, किसी की तरफ इशारा करना, जैसे दिस, दैट, दिस, दोस, सच। फिर है पजेसिव डिटर्मिनर, माई, हिज, अवर, एटसेट्रा। तो पजेसिव अधिकार सूचक, अधिकार के बारे में, जैसे माई, जैसे यहाँ पर दिस पेन लिखा है ना, जैसे मैं कह देता हूँ माई पेन इज गुड, मेरा पेन अच्छा। किसका पेन? हुज पेन? माई पेन। हिज कार इज ब्यूटीफुल, किसकी कार? हिज। फिर है क्वांटिटिव डिटर्मिनर, मात्रात्मक, सम यानी मात्रा के बारे में बताना, मोर, ऑल, मच, लिटिल। मात्रा सूचक यानी मात्रात्मक सूचक जो वर्ड होते हैं, जैसे लिटिल मिल्क, कितना? लिटिल। ऑल वाटर, कितना? ऑल। तो वो किस में आएंगे? क्वांटिटिव, जो अनकाउंटेबल के लिए यूज होते हैं। फिर है न्यूमरल डिटर्मिनर, नंबर से रिलेटेड, संख्यात्मक, जिसमें 3 प्रकार हैं, डेफिनिट, इंडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव। पहले जो डेफिनिट है उसको भी 3 भागों में बांटा जाता है। कार्डिनल, कार्डिनल मतलब होता है 1, 2, 3, 4। ये सब हम 1 बाय 1 एक एक बड़े आराम से और सभी जो इसके रूल्स हैं, सभी नियमों को पढ़ते हुए हम एग्जाम्पल सहित पढ़ेंगे। कार्डिनल में कौन सा था? 1, 2, यानी 2 बॉयज आर गोइंग, कितने लड़के? 2। तो बॉयज से पहले 2 लग रहा है तो डिटर्मिनर हुआ। फिर है ऑर्डिनल, ऑर्डिनल मतलब होता है व्यवस्थित क्रम, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इस तरह से वो। और है फिर मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव का मतलब होता है गुणात्मक, जैसे वंस,
ट्राइस, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, ट्राइस एटसेट्रा। तो ये डेफिनिट में आता है यानी निश्चित डिटर्मिनर में आते हैं, और फिर है इनडेफिनिट अनिश्चित, फ्यू, सम, ऑल, मैनी। मैनी प्लेयर्स वर प्लेइंग इन द ग्राउंड। मैनी प्लेयर्स, कितने, हाउ मैनी, नॉट डेफिनिट, निश्चित नहीं है, तो ऐसे अनिश्चित डिटर्मिनर में आते हैं। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव, वितरण सूचक, बांटने से संबंधित, जैसे ईच प्रत्येक, एवरी, ईच बॉय हैज अ न्यू पेन, प्रत्येक बच्चे के पास, प्रत्येक लड़के के पास एक नया पेन है। तो किसके पास, ईच, जो प्रत्येक के बारे में बताता है, एवरी है, नाइदर, आइदर एटसेट्रा, ये इस डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो ये हमारा डिटर्मिनर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन एंड इसके प्रकार हमने पढ़े। अब हम आर्टिकल डिटर्मिनर से हमारा पहला डिटर्मिनर का प्रकार स्टार्ट करेंगे, और इसके जो भी रूल्स होंगे वो सब मैं आपको मेरे वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो में बने रहे, वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर करें। डिटर्मिनर्स के टाइप्स में हम पहला पढ़ेंगे आर्टिकल डिटर्मिनर, जिसमें ए, एन और द। इसके अलावा जीरो आर्टिकल भी आजकल हम देखते हैं मॉडर्न इंग्लिश में, जिसमें ऑप्शन में क्रॉस आता है, ए, एन, द, और चौथा ऑप्शन क्रॉस आता है, जहां पर इसका मतलब कि उसके उस संज्ञा के आगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो वो भी पढ़ेंगे हम। अब ए और एन का थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं। ए और एन इनडेफिनिट यानी अनिश्चित संज्ञाओं के लिए किया जाता है, बिफोर काउंटेबल सिंगुलर नाउन। और ए और एन का प्रयोग गिनने योग्य एक वचन संज्ञा से पूर्व किया जाता है, क्योंकि इसका मतलब भी एक होता है या कोई। वीकेंड फॉर्म ऑफ वन, और ये वन जो एक है, वन, उसका शॉर्ट फॉर्म ए और एन होता है। जैसे हम कहते हैं अ बॉय वॉज प्लेइंग देयर, एक लड़का वहां पर खेल रहा था, कौन, तो अनिश्चित, तो ये इनडेफिनिट है। और द जो है डेफिनिट है, निश्चित है। द बॉय, वह लड़का, तो इस तरह से। इट इज यूज फॉर सिंगुलर, प्लूरल एंड फॉर ऑल टाइप्स जेंडर, एक वचन के लिए, बहुवचन के लिए और सभी प्रकार के जेंडर के लिए यूज किया जा सकता है। वीकेंड फॉर्म ऑफ दिस और दैट, और ये दिस और दैट की शॉर्ट फॉर्म है। ओके फ्रेंड्स, अब है यूज ऑफ अ का प्रयोग। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप जो क्लासों में पढ़ते हो या आपने भी बुक्स में पढ़ा है, तो आप देखते हो कि इंग्लिश अल्फाबेट के जो 26 लेटर्स हैं, उनमें से तो 5 लेटर जो है वो है वावल्स, ए, ई, आई, ओ, यू। तो वहां पर आप देखते हो कि वावल से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले एन यूज कर दो, और बाकी जो 21 कंसोनेंट साउंड्स हैं या व्यंजन हैं, उनके आगे ए का प्रयोग कर दो। तो कहीं पर एक्सेप्शन आते हैं, अपवाद आते हैं, तो वहां पर नियम वो लागू नहीं होता है। तो मैं आपको एक हिंदी में एक ऐसा रूल बताता हूँ, नियम बताता हूँ, उसको ध्यान रखने पर आप कैसा भी एग्जाम्पल आएगा वहां पर आप गलत नहीं कर पाओगे। अ का प्रयोग ऐसे अंग्रेजी शब्दों से पूर्व किया जाता है जिनका उच्चारण हिंदी वर्णमाला, यानी अंग्रेजी का ऐसा शब्द जिसका पहला लेटर हिंदी वर्णमाला के व्यंजन के अनुसार, व्यंजन कौन से, क, ख, ग से लेकर ग तक, अगर इंग्लिश के वर्ड का पहला लेटर अगर हिंदी वर्णमाला के व्यंजन के अनुसार हो, जैसे मैन में म आ रहा है तो व्यंजन हुआ, तो अ मैन, अ पेन, अ बॉय, अ यूजफुल। देखो यहाँ पर यू, ए, ई, आई, ओ, यू वाउल है, तो अगर आप वो देखोगे तो एन भर दोगे, लेकिन यहाँ पर यूजफुल में यह है, देखो जो हिंदी वर्णमाला का एक व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर अ यूजफुल। अ वन आई, 1 रुपी नोट, तो वन में देखो व व्यंजन हुआ हिंदी वर्णमाला का, तो अ का प्रयोग। ऐसे ध्यान रखना, अंग्रेजी का वह वर्ड जिसका फर्स्ट लेटर अगर हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है, उसकी ध्वनि के समान है, तो आप वहां पर ए भर दोगे। अ यूनिवर्सिटी यह आ रहा है, अ चेयर, अ ग्लास, और इसका उल्टा एन का यूज कहां पर करेंगे, एन का प्रयोग ऐसे अंग्रेजी शब्दों से पूर्व किया जाता है जिनका उच्चारण हिंदी वर्णमाला के स्वर यानी
इंग्लिश का वो वर्ड जिसका फर्स्ट लेटर अगर हिंदी वर्णमाला के स्वरों से हो जाए, ठीक है, अ आ ई उ ऐसे हो जाए, तो वहां पर आप किसका यूज करोगे? एन का यूज करोगे। एन अम्ब्रेला, जैसे यहां पर देखो अम्ब्रेला अ आ रहा है। एन इंकपॉट, इंकपॉट ई स्वर। एन अर्जेंट अ। एन ईगल ई। एन इंपॉर्टेंट व। एन एमपी, एमपी देखो जैसे यहां पर ये मैंने लिखा एमपी, तो एमपी में पहला अक्षर क्या है? ए, जो हिंदी वर्णमाला का एक स्वर है, तो यहां पर इसके लिए देखो एन। अगर ये वर्ड फुल फॉर्म होता है एमपी का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में म, तो वहां पर ए होता। शॉर्ट में ध्यान रखना कि एमपी, तो ए आ रहा है इसलिए एन, तो एन एमएलए, एन एसडीएम, तो ये हमारा ए और एन का एक जनरल यूज। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनके स्पेशल यूज पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में और इससे आगे वाले रूल्स पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।